23 फरवरी शाम 7 बजे चास नगर निगम निकाय चुनाव संपन्न हो गई। इसी दौरान शाम के समय वन विभाग के 32 नंबर वार्ड के बूथ पर पुलिस प्रशासन और वार्ड 32 पिछले कार्यकाल के पार्षद रमाशंकर और उनकी पत्नी के साथ धक्का मुक्की के दौरान सीडीपीओ प्रवीण कुमार के चेहरे पर गलती से रमाशंकर के हाथ से चोट लग गई, जिससे सीडीपीओ प्रवीण कुमार चोटिल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इसी सभी घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन की क्रूरता नजर आई। जनसेवक रमाशंकर को उन्होंने इस कदर पिटाई की कि जिस तरह कोई अपराधी के साथ प्रशासन व्यवहार करता है। इस बात को वर्तमान विधायक श्वेता सिंह ने संज्ञान देते हुए कहा कि प्रशासन की क्रूरता व्यवहार एक समाज सेवी के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं प्रशासन को कटघरे में खड़ा करूंगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इन बातों को स्पीकर के समक्ष उठाऊंगी और उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन को भी इन सभी घटनाओं की जानकारी दूंगी। उन्होंने इस घटना को कड़ी शब्दों में निंदा की और उन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि के खिलाफ हुए इस क्रूरतापूर्ण व्यवहार की जांच करवाऊंगा और दोषियों को सजा दिलवाऊंगी। चास बोकारो से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। कल निगम का चुनाव संपन्न हुआ है और विधानसभा आज बजट सेशन होने के कारण कल ही मेरा वापस यहाँ रांची आना हो गया था और जानकारी मिली जैसी कि चास नगर निगम वार्ड संख्या 32 में कुछ घटना घटा था, जिसमें कुछ लोग चोटिल हुए थे। लेकिन उस कहानी को अगर सही से देखेंगे आप लोग तो वार्ड के जो वहाँ के पार्षद हैं रमाशंकर जी 10 साल वार्ड नंबर 32 के लोगों का उन्होंने सेवा किया। उनकी पत्नी फिर अभी खड़ी हुई चुनाव में और मेरे जानकारी के अनुसार इलेक्शन कमीशन का जो नियम भी है उसके आधार पर जो वार्ड के जो प्रत्याशी हैं, जो भी प्रत्याशी होते हैं, उनको अंदर जाने की अनुमति होती है और जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो भी अंदर जाते हैं। जो भी विवाद हुआ, विवाद में जो गलत सही हो जो भी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे जो निंदनीय घटना घटी है, मुझे अभी वीडियो कल तो पता चला कि मारपीट हुआ है, जो डीएसपी थे वो भी चोटिल हुए थे, लेकिन जो उनकी तरफ से एक ये प्रशासन का पक्ष था कि ये लोग चोटिल हुए, लेकिन जो पक्ष था वार्ड पार्षद के लोग जो थे उनके यहां से जो बातें पता चली उनकी वाइफ से, उनकी बहन से, कि अंदर कुछ गलत चीजें हो रही थी, किसी का पक्षपात किया जा रहा था प्रशासन के द्वारा, जिसका इन लोगों ने विरोध किया। उसके विरोध में इन लोगों ने मना किया कि नहीं, अगर हम अंदर नहीं जा रहे तो उनको भी बाहर निकाला जाए। जो भी वाद विवाद हुआ, बात मैं मानती हूं कि चीजें गलत हुई, वहां पे बहुत सारा माहौल खराब हो गया, लेकिन जिस तरीके से रमाशंकर जी जो वहां के जन सेवक रहे, 10 साल तक वहां के लोगों को सेवा किया है, आज उनका वीडियो मेरे पास आया है। वीडियो उसको आप लोग देखिए, कितनी बुरी तरीके से उनको मारा गया है। वो आदमी चल नहीं पा रहा है, चलने की हालत में नहीं है, लंगड़ लंगड़ के चल रहा है, उसको धमकी दी जा रही है। दूसरी बात, उसको क्रिमिनल के तरह ट्रीट किया गया और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि वो व्यक्ति इतना सरल आदमी है, उसके नाम से एक कोई कंप्लेन नहीं होगा किसी थाने में, एक कोई कंप्लेन नहीं होगा। उसके बावजूद आज उसकी हालत बहुत बुरी है। जिस तरीके से वो लोग मारे हैं, पैर में भी वो चल नहीं पा रहा है, पूरा कपड़ा फटा हुआ है। ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। जिस तरीके से वहां का जिला प्रशासन ने किया है, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही निंदनीय, क्रूर बोलते हैं, क्रूरता का परिचय दिया है। जब उनके अहम को चोट लगा, अरे कहीं पे वाद विवाद होती है, चोटिल होते हैं, दोनों तरफ के लोग चोटिल होते हैं, लेकिन वहां पे आपने अपनी वर्दी की ताकत एक आम जनसेवक के ऊपर दिखाया। अगर आप में इतनी मर्दानगी थी बोकारो जिला प्रशासन को, तो वो जो क्रिमिनल अभी कुछ दिन पहले पकड़ाया था उसको दामाद बना करके लेकर के आए थे ये लोग, सूट बूट में। पूरा बोकारो देखा था, पूरे बोकारो की जनता इसके से आहत थी कि क्रिमिनल को आप लोग दामाद बना करके सूट बूट में लगा करके लेकर के उसका अरेस्टिंग किए थे और थाने में उसका जो भी है कोर्ट उसको ले जाया गया, जो भी किया गया। आज एक जन सेवक के साथ ये क्या चीज, किस चीज का परिचय जिला प्रशासन दिया है बोकारो। मैं इसकी कल विधानसभा में भी मैं इस बात को उठाने वाली हूं माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने, और मैं इस चीज की जांच की मांग करती हूं कि जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि के साथ, एक आम आदमी के साथ इस तरह की घटना जिला प्रशासन करता है, उस पे भी कड़ी से कड़ी न्यायालय की तरफ से सजा होनी चाहिए। और मैं कोर्ट तक तो इनको लेकर घसीट करके लेकर के जाऊंगी। न्यायालय है, न्यायालय में मैंने देखा है कैसे से ऑफिसर जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं ना, कैसे जज के सामने इनकी ना एकड़ी सब टाइट होती है। तो इन लोगों को मैं
वहां तक लेके जाने की कोशिश करूंगी, वहां तक इन लोगों को लेके जाऊंगी। न्याय चाहिए। आम जनता को आप डरा नहीं सकते हैं। अगर हम सही हैं तो हम सही हैं, और हम साबित करके दिखाएंगे कि वो व्यक्ति कहीं से भी गलत नहीं था, वो परिस्थिति गलत था। उस परिस्थिति में आपने भी गलती की थी और उसने भी गलती की थी, दोनों लोग गलती थे, लेकिन आपने अपने वर्दी का गलत फायदा उठाया है। इसका खामियाजा तो आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, और इसका हम लोग न्यायालय तक आपको घसीट करके लेके जाएंगे, आपके वर्दी को, और देखते हैं कि क्या होता है। ये बहुत गलत हुआ है, और मैं विधानसभा में इसको उठाऊंगी, इस चीज को अध्यक्ष महोदय के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने भी मैं इस बात को रखने वाली हूँ। मुझे पता नहीं था, अभी मैं वीडियो को देख करके इतनी आहत हुई हूँ। बहुत खराब वीडियो है वो, जिस तरीके से इन लोगों ने उसको मारा है। मुफस्सिल थाना, सियालजोरी थाना, वो क्रिमिनल था, उसको जगह जगह घुमाए गोल गोल। इसकी जांच होगी, मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगी इसके लिए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।